और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के घमासान की। कल चौथे चरण के लिए मतदान होना है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई में वोटिंग होगी। महत्वपूर्ण है, उन्नाव भी, लखनऊ भी, हरदोई भी। इसके अलावा रायबरेली, फतेहपुर, सीतापुर में मतदान होगा। पीलीभीत, लखीमपुर और बांदा में मतदान होना है, क्योंकि इससे पहले कल तक जो है चुनावी सभाएं चल रही थी, प्रचार हो रहा था, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, चाहे वो सपा की तरफ से हो। लगातार जो है वो एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा था। और चाहे वो योगी हो, जो लगातार कह रहे थे कि सपा की जो साइकिल है वो पंचर हो गई है, या सपा की तरफ सपा के समय में जब सरकार थी तो किस तरह माफिया राज था, गुंडा राज था, तो वहीं सपा भी ये कहते आ रही है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, बुलडोजर वाले बाबा हैं, उन सभी को अब जनता जो है वो दिखा देगी जब रिजल्ट आएंगे कि सपा जीतेगी। तो अब ये प्रचार प्रसार जो है वो चौथे चरण के लिए बंद हो गया है और कल इसके मतदान होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी की 2 चुनावी रैली। मणिपुर में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली है और वहीं दोपहर 3:35 पर यूपी के बहराइच में भी रैली है। तो पीएम मोदी सभा कर रहे हैं और लगातार अगर आप यूपी की तरफ से देखें तो पीएम लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी में कई वो रैलियां कर चुके हैं, चाहे वो चौथे चरण के लिए हो, तीसरे चरण के लिए हो। इससे पहले पंजाब में भी जब चुनाव थे, क्योंकि पंजाब के चुनाव मतदान हो चुके हैं, ऐसे में जब पंजाब में मतदान होने थे उससे पहले भी वो प्रचार प्रसार करते नजर आए थे। और आज जो है मणिपुर में सुबह 11 बजे पीएम मोदी की रैली है, क्योंकि अब आगे मणिपुर में चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए आज 11 बजे पीएम मोदी रैली करेंगे। क्या चुनावी मुद्दे हैं, वहां के कौन से मुद्दे हैं, कैसे लोगों से बातचीत करेंगे, कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन ना सिर्फ मणिपुर, आपको बता दें दोपहर के 3:35 पर यूपी के बहराइच में भी प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। तो यूपी में आज 3 जिलों में रैली करेंगे जेपी नड्डा। देवरिया, बलिया, गोरखपुर में रैली करेंगे जेपी नड्डा। दोपहर 12:30 बजे देवरिया में जेपी नड्डा की रैली है और दोपहर 2:15 यानी 2:15 बजे बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को 5:30 बजे गोरखपुर में बैठक करेंगे। तो ये कार्यक्रम आपको हम बता रहे हैं, क्या प्लान है आज का डे प्लान जेपी नड्डा का। यूपी में 3 जिलों में रैली करेंगे। देवरिया, बलिया, गोरखपुर में ये जेपी नड्डा की रैलियां होंगी और 12:30 बजे देवरिया में पहुंचेंगे, वहां पर रैली होगी। तो वहीं 2:15 बजे बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम को 5:30 बजे गोरखपुर में जेपी नड्डा बैठक करेंगे। और हमारे साथ यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, लगातार अगर बात करें चौथे चरण के मतदान कल हैं और इसके अलावा आगे के जो चरण है उसको लेकर, चाहे वो जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी में प्रचार प्रसार, जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये चौथा चरण है, ये अवध का क्षेत्र एक तरीके से कहा जा सकता है। ये उस क्षेत्र में यहाँ पर चौथा चरण का मतदान होने जा रहा है और यहाँ पर 2017 में सबसे ज्यादा, यहाँ 9 जिले हैं और 9 जिलों की 60 सीटें हैं, लेकिन इसमें से 80% से ज्यादा 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 2 सीटें बसपा के पास थी और 2 कांग्रेस के पास थी। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए इस चरण में बेहद अहम हो जाता है, सबसे ज्यादा उसी का दांव पर लगा हुआ है। लेकिन बाकी भी दल, समाजवादी पार्टी भी पूरी कोशिश में है कि जो तमाम जातीय समीकरण के लिहाज से उन्होंने दांव चले हैं उसका भी इम्तहान है। तो यहाँ पर तराई इलाका भी इस चरण में हिस्सा लेगा, जहाँ पर पीलीभीत और लखीमपुर खीरी का क्षेत्र होगा। इसके अलावा फतेहपुर और बांदा, जो बुंदेलखंड के 2 जिले हैं, यहाँ भी मतदान होगा इस चौथे चरण में। इसके अलावा अवध क्षेत्र, इसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, सीतापुर, लखनऊ के लखीमपुर, ये सारे, उन्नाव, ये तमाम जो जिले हैं, ये इसमें से इस जिलों में मतदान होगा। तो ये 60 सीटें बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि ये 60 सीटें उत्तर प्रदेश की 403 जो सदस्यीय विधानसभा है, इसका पूरा मुस्तकबिल तय करते हैं कि कैसे वहां पर अगला रुख क्या रहेगा। और जो भी इस इलाके में जीतता रहा है, लखनऊ की सत्ता उसी के पाले में जाती रही है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब
बारी है देखने की कि कौन बेहतर कर पाएगा, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर अपना परचम लहराया था, 51 सीटें जीती थी 60 में से। तो जाहिर सी बात है बीजेपी दोबारा यही इतिहास दोहराना चाहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उसके खिलाफ चुनौती पेश कर रही है और कांग्रेस और बीएसपी वो भी मैदान में है। और लेकिन यहाँ पर एक बात और अहम हो जाती है कि कांग्रेस और बीएसपी के जो दो विधायक जीते थे वो चारों लोग, दो बीएसपी के, दो कांग्रेस के, ये बागी हो गए थे और अपने दलों को छोड़ चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस और बीएसपी के लिए भी चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई है इस चरण में। ज्ञानेंद्र जी, अगर लखीमपुर बात करें, पीलीभीत, बांदा या फिर उन्नाव, ये वो जगह हैं जहां बीजेपी के लिए चुनौतियां ज्यादा होने वाली हैं। अब बिल्कुल देखिए, बाकी बांदा और ये जो बुंदेलखंड का इलाका है, यहाँ पर तो बुंदेलखंड का एक हिस्से में, बड़े हिस्से में तो पहले ही मतदान तीसरे चरण में हो चुका है, लेकिन चौथे चरण में लखीमपुर खीरी की अगर बात करेंगे तो यही वो जगह है जिसमें लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था, जहां पर जीप से कई किसान कुचल दिए गए थे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीडी के बेटे आशीष मिश्रा, उन पर आरोप लगे थे, वो जेल भी गए थे, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो किसान आंदोलन के दौरान ये एक बड़ी घटना हुई थी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी, तो अब इस चरण में इस मुद्दे की निश्चित तौर से एक छाप दिखाई देगी और इसका अक्स कितना होगा, कितना इसका असर भी डालेगा। बिल्कुल, तो अब ये चौथे चरण के जब मतदान होंगे तो देखना होगा कि जिन जगहों पर जो बहुत ज्यादा इस बार फोकस रहेंगी, उन जगहों पर मतदान शांतिपूर्वक हो और किस तरह चुनौतियां बीजेपी के लिए होंगी, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी जानकारी के लिए।